हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है और ये ब्रह्मांड हर सेकंड साइज़ में बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना होने वाली है, सब इसमें मौजूद है, इस ऊर्जा के स्रोत के अंदर, जहाँ पर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं, उस सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा सा ब्रह्मांड अचानक से अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये सब ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती गई और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ, अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु, और बाकी चीज़ें जिससे ये दुनिया बनी है और आप बने हो। और इसका दूसरा रूप था एंटी मैटर, जो कि मैटर का अपोजिट है और है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत कुछ नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके, इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि उसी एक गोले की वजह से अब पूरी दुनिया बनने वाली थी। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और सब कुछ का निर्माण होना शुरू हुआ। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम बखूबी निभा रहा था और उसी फोर्स के चलते सभी एटम्स आपस में जुड़ने लगे। ये फोर्स और कोई फोर्स नहीं, ये फोर्स है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटेशनल फोर्स इन हाइड्रोजन एटम्स को आपस में कंप्रेस करने लगा और जिस जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलते थे, उस जगह का टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेल्सियस हो जाता था। कंप्रेस होते होते जब किसी जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तब वहां शुरू हुआ द न्यूक्लियर फ्यूजन। उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली। उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ जो कि था इस ब्रह्मांड का पहला तारा, और फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी तरह शुरुआत में 200-300 तारे बने और वहीं लाखों साल के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जिन्हें आप आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सामने आने लगे, जो कि आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ और यही नज़ारा आज कुछ ऐसा दिखता है। इन्हें ही कहते हैं हम गैलेक्सीज। इसी प्रकार लाखों करोड़ों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र के किसी कोने में एक ऐसी गैलेक्सी है जिस पर हम रहते हैं और इसे कहते हैं द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में पहले से ही अरबों तारे मौजूद थे, पर अभी भी काफ़ी डस्ट बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों सालों के अंतराल में ग्रेविटी अपना खेल दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में मिक्स होने लगी। बहुत सारे प्लैनेट्स बनना शुरू हुए और सभी एस्टेरॉइड्स और मीटेराइट्स आपस में मिलने लगे। ग्रहों के बीच एक रॉकी प्लैनेट बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका चट्टान जैसा ज़मीन हो, और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है धरती, यानी कि प्लैनेट अर्थ, जिस पर आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सभी रॉकी मीटोराइट आपस में मिलके प्लैनेट तो बनने लगे और जो बचा कुचा
हाइड्रोजन एटम था वो आपस में मिलकर सन यानी हमारे सूरज का निर्माण किए, और जब हमारा सन बन गया तो उसने इतना ज़ोर से सोलर विंड्स रिलीज़ किए जिससे सारे डस्ट जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद था सारा सोलर सिस्टम से बाहर फेंक गया, और हमारे सभी प्लैनेट्स और एक्सो प्लैनेट्स ही बचे रहे, और सोलर सिस्टम ऐसा नज़र आने लगा जैसा आज नज़र आता है। सोलर सिस्टम के बाहर बहुत सारे गैसेस प्लैनेट बन चुके थे, जैसे कि बृहस्पति यानी जुपिटर, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, और वहीं सोलर सिस्टम के अंदर इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो चुका था, जैसे कि मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह, और आखिर में आती है हमारी प्यारी सी धरती। और यही वो धरती है जिसके इतने बड़े सरफेस पे एक जगह बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपके जन्म से पहले ब्रह्मांड में इतना सब कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर, और उस मैटर से जन्मा ये तारा, और इस तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति, और इसी के चलते आपका जन्म। यही थी आपकी और आपसे पहले की कहानी।